For the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, says this: I am the first and am the last, and there is no God besides me. Who is like me? Let him proclaim it and declare it. Yes, let him confront me, since I established the people of antiquity, and let them tell those people the things to come and the events that are going to take place. Do not tremble, nor be afraid. Have I not long ago proclaimed it to you and declared it? And you are my witnesses. Is there a God besides me? There is no other rock. I know of none. यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसका प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से प्रकट करे? मत डरो और ना भयभीत हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किसी और को नहीं जानता। हे जीवित परमेश्वर, आदिकाल और अनंत काल तक कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। कोई और हमारा चट्टान नहीं है जिस पर हमारा जीवन निर्धारित और सुरक्षित है। हमारा रचता और हमें उत्तम चीज़ें से तृप्त करने वाला हमारा प्रोवाइडर जो हमें फीड कराता है, वो परमेश्वर तू ही है। तू चट्टान के समान स्थिरता के साथ हमारे लिए खड़ा रहता है पिता, जिस पर हमारा जीवन आज निश्चिंत और सुरक्षित है कि तू हमें पैर फिसल गिरने ना देगा, पर यीशु में स्थिर अपने ऊपर निर्धारित रखता है और हम ब्लेसेड और सुरक्षित पाए जाते हैं। परिस्थिति कैसे भी हो, आज के वचन के साथ जब तू आशीषित करता है कि तूने सभी बातों को पहले ही से कहा है और तू कहता है कि डर मत, क्योंकि तेरे हमारा परमेश्वर जो हमारा चट्टान है, हम उस पर निर्धारित हैं और हर परिस्थिति से ऊपर हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर और महाप्रतापी परमेश्वर हमारे लिए खड़ा है। परमेश्वर हो जाने को पाए कि हम पूर्ण रीति से अपने हर पार्ट में तुझ पर निर्भर हो जाएं, पूर्ण रीति से और निर्भरता में हम तेरे उस कार्य को सिद्धता से होता हुआ देखें जो तूने आदि से परमेश्वर हमारे जीवन के लिए निर्धारित की है, जो तूने विल किया है पिता, और तेरे विल के अनुसार वो हमारे जीवन से पूरा हो, ताकि हम तेरे कार्य को और तेरे साक्षी ठहरने को पाए और हम गवाह ठहरे तेरे भलाई के कार्य के पिता। आज के दिन को संभालने के लिए, रात की बेला की सुरक्षा के लिए हम सभी बातों के लिए तुझे नियंत्रण देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और मांग लेते हैं कि हमारे साथ हो ले और रात के बेला हम सुरक्षित सोएं और कल का दिन भी यीशु में आशीषित हो और हमारे जीवन के गवाही से आपको महिमा मिले। हम आगे कार्यता में बढ़े, हम घटे यीशु बढ़े, हम यीशु में जड़ पकड़े और परिपक्वता से आपकी स्तुति हो। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं और सभी प्रार्थनाओं को आपके विधि में सौंपते हैं। आपके नाम का ऊंचा उठाता है, धन्यवाद के साथ मांगते प्रार्थना को अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।